नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ़ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम ट्राओरे की अक्ल, हिकमत और दूरंदेशी की वजह से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारी देहातों में धक्के खाता है, गालियाँ सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिशवर भी नहीं समझ सके। इब्राहिम ट्राओरे ने गधे की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम ट्राओरे को ये आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ये मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम ट्राओरे किसी काम के सिलसिले में किसी मुल्क में गया तो वहां उसके सामने दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं। ट्राओरे ने बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकतों का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नज़र आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे सोते हैं और दुनिया की नज़रों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और इसने अपनी नज़रें जमाई गधे पर। एक ऐसा जानवर जो बुर्किना फासो की गलियों में, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ न सका। इब्राहिम ट्राओरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फवाइद रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी कुव्वत, मुदाफ़त और बीमारियों के इलाज में फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मज़ीद तहकीक की गई तो उसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई मसनूआत लाखों डॉलर्स में फ़रोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि जब बुर्किना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लौटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम ट्राओरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बुर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ उस दिन हुआ जब बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे यूरोप की एक अहम मीटिंग में बैठे थे। उसमें उन्हें दूध पेश किया गया तो ट्राओरे ने पूछा कि ये किस चीज़ का दूध है। मेज़बान ने जवाब दिया कि कोई आम दूध नहीं, ये गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन होते हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं, जब उनके रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना है, तो फिर बुर्किना फासो क्यों पीछे रहे। हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं। इब्राहिम ट्राओरे ने सोचा कि अगर हमने अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकाला, उसे आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया और बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुंचाया तो बुर्किना फासो की किस्मत बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गधों के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। यही ख्याल इब्राहिम ट्राओरे के दिलो दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त इस प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया। दोस्तों, ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम ट्राओरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खुसूसी फैक्ट्रियां लगवाने का आगाज़ कर दिया है जहां गधों के दूध को आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफ़ी नहीं था, इसलिए इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि किसानों को मुजद्दिद साइंसी तरीकों से तरबियत दी जाएगी ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सकें। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। इब्राहिम ट्राओरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं है, वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सुतून बनाने जा रहे हैं। गधे के दूध में मौजूद कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, जल्दी बीमारियों और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज तौर पर मुफीद साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो में अब गधे के दूध पर बनी अद्वियात तैयार की जा रही है।
बर्किना फासो में अब गधे के दूध से बनने वाली साबुन, क्रीमें, शैम्पू, सीरम और फेशियल मास्क तैयार किए जा रहे हैं जो जिल्द को निखारने, झुर्रियां खत्म करने और जल्दी बीमारियों के इलाज में हैरत अंगेज नताइज दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां अब बर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अज्जा से बनी होती हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बर्किना फासो की ख्वातीन को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मकाम दिया जाएगा ताकि वो भी मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। नाजरीन, इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा सिर्फ मुल्क की मुआशत के लिए नहीं बल्कि बर्किना फासो के गरीब आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन भर मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल नहीं थे, आज गधों के दूध से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गधों के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लग रहे हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और ख्वातीन अपने हाथों से बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। इब्राहिम ट्राओरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए जिसे कभी कोई संजीदा नज़र से देखने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया कि अक्ल, विजन और नीयत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही समत में इस्तेमाल करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद हैरान कुन वीडियोज़ आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान।